हम लोग टेंस के डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, टेंस किससे मिलके बना हुआ है वो भी जान चुके हैं, टेंस क्या होता है पूरे के पूरे हम लोग पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक बात को मैं बताना चाहूँ आप लोगों से कि जो हम लोग टेंस पढ़े थे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग सब जानते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा को बोलते हैं पास्ट टेंस, तीसरा को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो इनमें से हम बारी बारी से प्रेजेंट टेंस के चारों उपभेद जो होता है मैं वहां से पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो जितने भी लड़के हैं वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग देखने के बाद लाइक करते नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। और दूसरा नंबर हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस तीनों को चर्चा को प्यारे बच्चों उपभेद होता है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान से प्यारे बच्चों, मैं आप लोग करवाने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले नंबर हेडिंग लगाते हैं सर कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, जितने भी लड़के हैं प्यारे बच्चों देखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। हिंदी जो इसका आप लोग देखेंगे, इसका हिंदी हो जाएगा सर वर्तमान काल। हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा वर्तमान काल। और प्यारे बच्चों इसको भी हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप याद रखेंगे एक और नाम होता है इसको, हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां से मैं आप लोगों से बोला था प्यारे बच्चों कि प्रेजेंट टेंस किसी वर्ब से किसी कार्य को करने या होना या हो रहा होता है या हो चुका होता है या एक लंबे समय से होता आ रहा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक बात को याद रखेंगे, यानी आप लोग को एक बात को गौर से सुननी है कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं प्यारे बच्चों, ये आप लोग अभी चल रहा होता है या आप लोग का हो चुका होता है या एक लंबे समय से होता हुआ होता है, यानी जो वर्तमान समय में काम होने वाली होती है सभी के सभी जितने भी एक्शन जो वर्तमान समय में होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को आप लोग देख रहे हैं वर्तमान काल हो गया, तो सर यहां से एक बात को याद रखेंगे, प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं तो आप लोग को याद रखेंगे। पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, तो इसके जो प्यारे बच्चों इसके 4 उपभेद होते हैं, आप लोग को जानकारी रखना है। 4 कितने होते हैं सर, उपभेद होते हैं, ठीक है ना। 4 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। और इसके चारों के चारों उपभेद जो होते हैं कौन कौन होते हैं आप लोग को जानकारी होना। 4 उपभेद प्यारे बच्चों देखिए कि इसका चारों उपभेद में से पहला जो नंबर होने वाला है आप लोग याद रखेंगे, पहला के नाम हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट प्यारे बच्चों इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप लोग इसका नाम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हम लोग प्यारे बच्चों यही से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं। तो इसका दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों एक बात को याद रखेंगे, दूसरा का नाम होता है, यहां से बात करते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और हम लोग तीसरा नंबर बात करते हैं, तीसरा नंबर सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस होता है। और आप लोग चौथा को मैं कल बता चुका था कि सर अगला नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, में बोला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग का 4 को देख रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ 4 क्या है सर, उपभेद है। ये चारों के चारों उपभेद आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ से बारी बारी से मैं आप लोग को देने वाला हूँ पूरे के पूरे। तो इस बात को एक बात को अवगत रखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का पहला जो नंबर यहाँ हेडिंग देख रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा आप लोग का एक बात को ध्यान देना है। कैसे आप लोग जानेंगे प्यारे बच्चों की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो एक गौर से मेरी बात को सुनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होगी सभी के सभी लोग ध्यान देंगे। और प्यारे बच्चों ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये आप लोग का एक तरफ से कैप्सूल वाला है, वाला नहीं हूँ मैं, आप लोग को वही चीज बताने वाला हूँ जो आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग बुक में देखते हैं। एक बात को ध्यान देना है, अगर पूरा पूरा डिटेल देखना है प्यारे बच्चों तो आप लोग जाइए, मैं पहले ऑलरेडी क्लास करवा चुका हूं, उसको आप लोग देख लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग जो बुक में देखते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का आता है, जैसे अनुवाद बनाते हैं हम लोग, वो चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से पहचान जो देखेंगे प्यारे बच्चों, तो पहचान होगा मुख्य क्रिया के अंत में, ये नॉर्मली सभी लोग उतार लेंगे, मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में प्यारे बच्चों क्या होता है, ता है रहता है, ती है रहता है। और यहां से बात करते हैं तेहु रहता है, तेहु रहता है। ये नॉर्मली आपका क्या है सर, पहचान है। अब पहचान आप लोगों को प्यारे बच्चों, पहचान आप लोगों को प्यारे बच्चों जानकारी होनी चाहिए कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ये सबके सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्लियर। अब दूसरा नंबर प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो एक बात देखेंगे इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो होगा प्रेजेंट का, प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट के बारे में बता चुका था आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर याद रखेंगे वर्ब वन या वर्ब का पांचवा फॉर्म और प्लस में क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां तक ऑब्जेक्ट का मेरा मतलब क्या था सर, ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब था कि वर्ब के बाद नाउन ना तो प्रोनाउन आने वाला है, एक बात को याद रखेंगे। ये वर्ब की अगर देखिएगा ध्यान से, एक नोट में लिख दे रहा हूं, यहाँ पर नोट सब जितने लड़के हैं नोट को जरूर याद रखेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में ही आता है, सी आता है, इट आता है प्यारे बच्चों, और नेम आता है, कोई भी सिंगुलर नेम आता है, सिंगुलर नेम, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, पांचवा फॉर्म लगता है। एक बात को याद रखेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, ये आप लोग का डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा सभी के सभी। नोट नंबर आप लोग 2 देखेंगे, मैं नोट नंबर 2 दे रहा हूं। आई देखेंगे प्यारे बच्चों, यू वी देखेंगे, यू देखेंगे, और यहाँ पर दे देखेंगे, तो ये आप लोग जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, आप लोग याद रखेंगे। ये आप लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं स्ट्रक्चर भी दे दिया, आप लोग का पहचान भी दे दिया, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, मैं लिखने वाला हूँ राम एक आम खाता है, राम एक आम खाता है। तो आपको देखनी है कि सबसे पहले नंबर राम एक आम खाता है, तो बनाने वाले लड़के क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ध्यान उनका जाएगा कि आखिर ये टेंस किसके आधार पर है। तो प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान देंगे, पहचान आपको क्या करनी है, अंत में देखनी है, इस सेंटेंस के अंत में देखनी है, यानी मुख्य क्रिया इसको बोलेंगे। क्रिया माने क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग मैं बता चुका हूं, ये होता है आपका एक्शन। तो आप लोग ध्यान से देखिए, खाना आपका काम होता है, तो अंत में क्या आया है सर, तो आप लोग एक बात को ध्यान से देखिए, ता है आया है ना, ता है। जितने भी ता है, ती है, ते हो आते हैं, इसी को तो बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान तो यही हो गया, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो, सबके सब क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। और प्यारे बच्चों बनता किस पर है, तो आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 में से कोनो आप लोग लगाएंगे। लेकिन मैं यहां से क्लियर कर दिया हूं कि ही, सी, इट और नेम रहने पर पांचवा फॉर्म आता है। अब बात करते हैं आई, वी, यू, दे रहने पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट ग्रुप में क्या है, नाम है, तो प्यारे बच्चों नाम आया है, नाम के साथ कौन सा वर्ब आएगा, पांचवा फॉर्म। तो आइए ध्यान से, मैं राम को राम लिख रहा हूं, और बताएंगे वर्ब कौन सा है, खाना वर्ब है। तो मेरे बच्चों खाना का पांचवा फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग सब जानते होंगे कि वर्ब 1 होता है हम लोग का, यहाँ पर ईट होता है, अब वर्ब 2 होता है, एट होता है, अब वर्ब 3 होता है, प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसको ईटन बोलते हैं। अब वर्ब का चौथा फॉर्म आप लोग जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे चौथा फॉर्म क्या होता है, ईटिंग होता है। अब वर्ब का पांचवा फॉर्म देखेंगे सर, तो क्या होता है, इट्स होता है। तो बताइए, तो वर्ब 1 की वर्ब 5, तो बोलेंगे सर वर्ब का 5 फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राम हो गया, अब वर्ब मेरा हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इट्स हो गया, और एक आम आपका जो हो गया, ये आपका हो जाएगा सर ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग का बन गया, राम एक आम खाता है। क्लियर। और इसी सेंटेंस पर अगर मैं प्यारे बच्चों मैं यहां से ई दे दूं, यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों दूसरा एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा। राम को तो समझ गए, समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। मैं यहां पर देने वाला हूं कि आप एक आम खाते हो, आप एक आम खाते हो। इसको थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट इसी को तो बोलते हैं। यहाँ पर क्या है सर, यू आया है, आपका मीनिंग यू। अब यू के साथ क्या प्यारे बच्चों, यू लगाएंगे। अब यू के साथ कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर खाना आपका वर्ब हो गया, तो कौन सा फॉर्म आएगा सर, ईट आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या रखने वाला हूँ, ईट रखने वाला हूँ, बाकी सब एक का हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा इट्स था और यहाँ पर हमारा ईट आ गया। अब अंदाजा आप लगा लेंगे कि सर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, 5 फॉर्म आया है। इसीलिए मैं लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों वर्ब 1 वर्ब 5, ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर क्लियर हो गया इस सब चीजों के लिए। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अभी फिलहाल मेरा तबीयत थोड़ा सा मेरे बच्चों डाउन है, तो मैं आप लोग का थोड़ा थोड़ा क्लास करवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ठीक हो जा रहा हूँ तो आप लोग का पूरा प्यारे बच्चों 2-2 घंटा का क्लास करवाने वाला हूँ। और इतना जब तक हूँ प्यारे बच्चों तब तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मैथ, इंग्लिश और साइंस में, इतना आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग का इंग्लिश हो गया। प्रेजेंट टेंस का प्यारे बच्चों 4 उपभेद होते हैं, एक बार याद करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, तो मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आपका पहचान होता है। अब बताइए मेरे को, मैं पढ़ता हूं, कैसे, कौन सा टेंस है,
मैं पढ़ता हूं, तो अंत में देखेंगे सर मैं पढ़ता हूं अंत में आ रहा है ता है, ती है, ते है में से कोई आया है ता हूं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं मैं पढ़ता हूं, ये कौन सा टेंस के अंतर्गत में है? तो सर ये है आपका प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में। प्रेजेंट टेंस का आप लोग का कौन सा उभय है सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जिसके अंत में है हूं हो, जिसके अंत में है हूं है, प्यारे बच्चों एक बात को याद रखेंगे, गांठ बांध कर रख लेंगे, वो पक्का आप लोग का क्या होने वाला है? प्रेजेंट होने वाला है, वर्तमान होने वाला है। और जिसके अंत में था थे थी होगा, प्यारे बच्चों वो एक्शन जो होने वाला है पूरा का पूरा याद रखेंगे, वो पास्ट में बीता हुआ एक्शन हो रहा होगा। और जो गागेगी वाला होता है वो क्या होता है? फ्यूचर होता है। एक बात को याद रखेंगे। अब इसका जो आप लोग को टाइप पढ़ाने वाला हूं, तो एक बात को याद रखेंगे, ये जो आप लोग देख रहे हैं दो तरीका से हम लोग टेंस को अध्ययन करते हैं। मैं आप लोग को शुरू क्लास में बोल दिया था, एक होता है हिंदी मीडियम वाला, एक होता है प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले इसके रूल पर कंसेप्ट कराते हैं और रूल के अनुसार जानते हैं, और हम लोग जो हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों बहुत से जो अधिकतर लड़के होते हैं इसको इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो आप यहां पर देखेंगे कि गागेगी वाला यहां पर मांग रहा है। तो बहुत से जो लड़के हिंदी मीडियम वाले हैं जो पढ़े होते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी होता है, वो हमारा होता है फ्यूचर। बट प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। जो आपको प्लान शो करता है, पहले से प्लान आपको बन जाता है, वो सबके सब रूल नंबर 1 इंडेफिनिट का ही आता है, और उसमें सबके सब इंडेफिनिट पर हम लोग बनाते हैं। तो ये जो सेंटेंस आप लोग का बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, जो होते हैं प्यारे बच्चों पहले से उनका प्लान है कि कल वहां आएंगे, तो ये सेंटेंस जो होता है प्यारे बच्चों ये किस पर जाता है? तो ये बढ़ता है इंडेफिनिट पर। मैं आप लोग को रूल में लिखवाने वाला हूं, एक बात को याद रखेंगे। तो यहां तक आप लोग जान गए आइडिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है सर, पहचान क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसके साथ वर्ब वन लगता है, किसके साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो चलिए मैं आप लोग का आगे आप लोग का ध्यान से देख रहे हैं। अब मैं आप लोगों से सेंटेंस पूछने वाला हूं, आप लोग बताएंगे। यहां से पहला सेंटेंस, आप अंग्रेजी पढ़ते हो, आप अंग्रेजी पढ़ते हो, ये कैसे बनेगा? आप अंग्रेजी पढ़ते हो, आप लोग बनाएंगे सभी के सभी लड़के, आप अंग्रेजी पढ़ते हो। दूसरा, तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो, ये कैसे बनेगा? तीसरा प्यारा बच्चों याद रखेंगे, राम और श्याम घर जाते हैं, ये तीनों के तीनों सेंटेंस आप लोग मेरे को बताएंगे जाते हैं प्यारे बच्चों कैसे बनेगा। तो आप लोग एक पहचान करनी है जो मैं पढ़ा रहा हूं कि सर जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो, ये सबके सब आएंगे। इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता हूं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही होती है जिस मुख्य क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में सर ता है, ती है, ते हो, ये ओवरऑल सबके सब क्या होते हैं सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो आपको देखनी है कि यहां पर ता है, ती है, ते है, यानी जो एक्शन हो रहा है, मैं आप लोगों से एक्शन बोला था, ये कौन सा एक्शन है प्यारे बच्चों? आप अंग्रेजी पढ़ते हो, कब पढ़ते हो कोई फिक्स नहीं है, तो ये आपका काम का हो गया प्यारे बच्चों, कोई निश्चित काम नहीं है, यानी जब मन तब करते हैं। तो मैं आप लोग का कल इंट्रोडक्शन लाइव क्लास में बोला था प्यारे बच्चों कि ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये आपका इंडेफिनिट होने वाला है, इंडेफिनिट होने वाला है। क्लियर? तो आपको क्या करनी है, मैं आप लोग का स्ट्रक्चर भी दे चुका हूं प्यारे बच्चों कि इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखनी होती है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का पांचवा फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका क्या? ऑब्जेक्ट हो गया। इसके आधार पर आपको रख लेनी है और पूरे की पूरे कहानी आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर में आप लोग को सब्जेक्ट भी बता चुका हूं, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स पढ़ेंगे तो वहां से सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पूरे के पूरे उस क्लास में ही पढ़ाए थे। तो जाकर आपको 2 दिन पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, पूरा का पूरा वहां पर सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और प्यारे बच्चों वर्ब क्लियर हो जाएगा। तो आएंगे, सबसे पहले याद रखेंगे कि इसमें आपको पकड़नी है कि सर कौन वर्ब है, यानी कौन वर्ब माने काम, इसमें काम कौन है? आप काम है? नहीं। अंग्रेजी काम है? नहीं। पढ़ना काम है, पढ़ना, तो पढ़ना का हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मीनिंग लगाना है, तो आप लिखेंगे यू हो गया। अब यू के साथ कौन सा? वर्ब 1 के वर्ब 5, मैं आप लोग का नोट लिखा हूं, इसी के वीडियो को पीछे देखा हूं स्लाइड में, नोट लिखवाया था प्यारे बच्चों। तो यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना का वर्ब फर्स्ट में क्या होता है सर? तो रीड होता है। अब क्या पढ़ने की बात चल रही थी? इंग्लिश, तो ये हो जाएगा यू रीड इंग्लिश हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग का? यहां तक यू रीड इंग्लिश हो गया। अगला नंबर में तुम वहां जाते हो, तो सबसे पहले तुम का मीनिंग क्या करेंगे सर? यू हो गया। और जाना क्या होता है सर? गो होता है, क्योंकि इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? गो। यू गो हो गया। और कहां जाते हो? वहां जाते हो। वहां का आप लोग का क्या करनी है? डियर लगा लेनी, आप लोग का ही क्लियर हो गया। क्लियर?
अगला नंबर राम और श्याम घर जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक राम हो गया और एक प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा श्याम। राम एंड श्याम कहाँ जाते हैं सर? घर जाते हैं। तो जाना आपका काम हो गया, तो मैं लिखने वाला हूँ गो, आई हो गया टू। होम का प्यारे बच्चों होम ना लिखकर हाउस में लिख देंगे, यहाँ पर गो टू हाउस हो गया। आप लोग का हो गया। अब सर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाए हैं? क्योंकि नाम है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए सिंगुलर नेम के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म आता है, और दो को नाम आएगा। ये प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आता है। आई होप कि प्यारे बच्चों पूरा आप लोग क्लियर हो गए होंगे और पूरा का पूरा इंडेफिनिट आप लोग का समझ में आ गया। इससे अधिक जो जिससे प्यारे बच्चों आप लोग का क्लियर हो गया होगा। जो रूल है मैं आप लोग का लाइव क्लास में रूल लिखवाने वाला हूं और समझाने वाला हूं, उसका क्लास लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग पहचान देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे इंडेफिनिट बनता है, ये आप लोग इस पर काम करने वाले हैं। आगे नंबर चलते हैं प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो अफर्मेटिव का हो गया। मैं आप लोग का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देने वाला हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस जो देखेंगे प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग और यहां से आगे बढ़िए। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है सर? नकारात्मक। नकारात्मक इसके प्यारे बच्चों सेंटेंस में नहीं रहेगा। नकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्यारे बच्चों मैं लिखने वाला हूँ डू, और यहाँ पर डज हो जाएगा, और यहाँ से नॉट होता है। आप लोगों का सबसे जरूरी काम क्या है ना, कि बनाना आना चाहिए, ट्रांसलेट प्यारे बच्चों अनुवाद बनाने आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, डू डज नॉट आ गया। देखिए इसमें याद रखेंगे नकारात्मक वर्ब का पांचवा फॉर्म इसमें नहीं आता है। कौन आएगा? वर्ब का मेरा बच्चों वन आता है। ठीक है ना, एग्जांपल देखिए ध्यान से मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर आपको ध्यान देना है, राम नहीं पढ़ता है। राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है। मैं लिखने वाला हूँ राम नहीं पढ़ता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, राम प्यारे बच्चों राम के साथ डू की डज बताएंगे, तो डू की डज नहीं जानते हैं तो नोट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे इसका नोट है। प्यारे बच्चों डू अगर बात करते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और प्यारे बच्चों नेम के साथ मैं लगाने वाला हूं क्या सर? डज लगाने वाला हूं। क्या लगाने वाला हूं? डज। नोट नंबर जो 2 देखेंगे, तो नोट नंबर 2 में देखेंगे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। इसके साथ प्यारे बच्चों का लगने वाला है डू लगने वाला। इन नोट को याद रखेंगे, इस नोट को याद रखेंगे पूरे के पूरे। राम आया है तो राम के साथ क्या लगेगा? नाम है तो डज लग जाएगा। तो राम हो गया प्यारे बच्चों, इसमें से हम लोग लगा लेंगे डज, और नोट का नोट हो गया। अब पढ़ना का मीनिंग का हो जाएगा सर? रीड हो जाएगा। क्लियर? राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट इट। आप लोग राम डज नॉट रीड करना है, आप लोग को क्लियर करना है। अगला नंबर मैं बात करता हूं, आप घर नहीं जाते हो। आप घर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आप घर नहीं जाते हो। आप घर नहीं जाते हो, ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले नंबर यू हो जाएगा आपका, यू के साथ क्या लग जाएगा? क्यों नोट लग, डू डज लग रहा है, तो डू डज निगेटिव के चलते लग रहा है। आप लोग याद रखेंगे डू डज निगेटिव में आता है, स्ट्रक्चर यही होता है नकारात्मक इसका, डू डज और नॉट। तो प्यारे बच्चों यू और डू और नॉट, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ पर टू, यहाँ से हो गया हाउस। यू प्यारे बच्चों यू डू नॉट गो टू हाउस हो गया, आप घर नहीं जाते हो। मैं फिर से बोल देना चाहूँ, जो प्यारे बच्चों लेट से जुड़े हुए हैं, ये मैं आप लोग का क्लास करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, तो आप लोग इसको पूरे के पूरे पहचान स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं आप लोग का कल परसों पूरा का पूरा लाइव में इसका रूल लिखवाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। एक बात को याद रखेंगे, उसमें बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा। अभी तो पहचान स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं, और इसका बेसिक क्लास आप लोग को मैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जान लें और जो पढ़े हैं आप लोग के सामने ये मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव और ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अंतिम और पर चलते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंस। तो प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न बात करते हैं क्या होता है? प्रश्नवाचक इसका होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सर इसका स्ट्रक्चर आप लोग लेंगे, तो सबसे पहले जो देख रहे थे डू डज, इसको बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब। ये डू डज क्या होता है इंट्रोगेटिव में सर? आगे आता है, ये हो गया डू और ये होता है डज। अब प्यारे बच्चों हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हम लोग मारते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स मारते हैं। आप लोग का ये बात को याद रखना है। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखनी है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, शुरू में क्या से रहेगा? क्या आप पढ़ते हो? क्या आप
पढ़ते हो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर आप के साथ क्या लगेगा, आप लोग देखेंगे यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ सर डू, आपका मीनिंग हो जाएगा यू, पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो ई हो जाएगा डू यू रीड हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग पूरे के पूरे प्यारे बच्चों अनगिनत यहाँ से पूरे के पूरे सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग बनाकर दिखाएंगे, 3 सेंटेंस मैं देने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मार देंगे सभी लोग। आप नहीं सोते हो, आप लोग बनाएंगे, कैसे बनेगा, आप नहीं सोते हो। दूसरा नंबर प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को दे रहा हूं, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, कैसे बनेगा। और तीसरा नंबर, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, आप लोग बनाएंगे सभी के सभी जितने लड़के हैं मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे तो कैसे बनेगा। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, जल्दी बताएंगे, और जल्दी जितने लड़के हैं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। और आज हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, कल से हम लोग पूरे के पूरे यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं रूल के अनुसार। तो एक बार सभी लोग तीनों के तीनों सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। मैं आप लोगों को देखूंगा प्यारे बच्चों कौन कौन लड़के सही कर रहे हैं। तो आप लोगों से फिर से बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, 4:30 बजे आप लोग क्लास में रोज आइए। अभी थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है, इसलिए आप लोग का क्लास पूरा का पूरा 1 घंटा का नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग का क्लास चल रहा है ताकि आप लोग का गैपिंग ना हो और आप लोग अपने टाइम पर आए। 7 बजे आप लोग का मैथ लाइव होगा, उसमें आप लोग सभी को सब शामिल होंगे। अभी फिलहाल तीनों को तीनों कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बनाने वाला हूं, आप लोग मिला लेंगे लास्ट में, जो लड़की को गलत हो रहा है आप लोग देख लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बना लेंगे किनका सही है किनका गलत हो रहा है। सबसे पहले नंबर, आप नहीं सोते हो, तो आप लोग देखेंगे यू हो गया, कौन सा है, ताकती वाला है तो इंडिफिनिट है, यू हो गया, यू के साथ डू लगाएंगे, इसके साथ नॉट, असर सोना का क्या लगा लेंगे, स्लिप लगा लेंगे, आपका बन गया यू डू नॉट स्लिप हो गया। दूसरा, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो राम को हम लोग राम लगाएंगे। अब प्यारे बच्चों नाम के साथ क्या लगता है, तो नाम के साथ आप लोग ध्यान दीजिए डज, और नहीं है तो नॉट लग जाएगा यहाँ पर, राम डज नॉट। और यहाँ पर पढ़ना का मीनिंग हम लोग लगा लेंगे रीड लगा लेंगे। क्लियर। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, क्या से क्वेश्चन चालू प्यारे बच्चों, आप लोग का इंट्रोगेटिव क्या से ही चालू होता है। जो सेंटेंस क्या से चालू होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि प्यारे बच्चों क्लियर हो रहा है पूरा का पूरा। अगला नंबर, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो ये हो जाएगा डू, आई हो जाएगा यू, यहाँ पर कर देंगे डू यू। पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड, और हम लोग लगा लेंगे इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग का ये बन गया। अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में तीनों का तीनों किनका सही है, और पूरा का पूरा क्लास सब लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे। और क्लास खत्म होने के बाद एक बार जरूर बोलेंगे क्लास कैसा लगा। जितने भी लड़के हैं प्यारे बच्चों एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग का पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो चुका है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करना ना भूलेंगे, एक बात को याद रखें, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आज 7 बजे लाइव क्लास में। तो सभी के सभी खुश रहें, मस्त रहें, कॉन्फिडेंस के साथ प्यारे बच्चों अंग्रेजी को पढ़ें, अंग्रेजी को छोड़ना नहीं है, अंग्रेजी को डरना नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।